हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं वेक्टर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अगर टाइम मिला तो हम पढ़ लेंगे वेक्टर एडिशन भी। तो चलिए पहले देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक जो है ना बहुत खास है। इतना खास है कि ये टॉपिक बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे क्या, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे जहाँ वेक्टर यूज होगा वहाँ पे ये टॉपिक काम करेगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है निगाहें गड़ा लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए इसे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, समझ लीजिए चिंकी है। चिंकी भैया, प्यारी चिंकी, समझ रहे हैं ना, प्यारी चिंकी है। ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कहाँ चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है, वेलोसिटी ऑफ चिंकी एक्स एक्सिस में कितना है, वेलोसिटी ऑफ चिंकी एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी है तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा देखिए, मैं आपको बोलूँ कि जो चिंकी है, अब चिंकी ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस में भाग रही है। 10 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस में भाग रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है, ये वाई एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर नहीं डालें आप, ये तो चिंकी थी और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है ये वाई एक्सिस में भैया कितनी है, वाई एक्सिस में कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। देखिए यहाँ पे दूसरा सी नंबर, देखिए सी नंबर मैं आपको बोलूँ कि अगर इधर चल रहे थे तो ये एक्स एक्सिस था, समझ में आना। चिंकी अगर इधर जा रही थी तो ये एक्स एक्सिस में जा रही थी। अगर चिंकी इधर जा रही थी तो वाई एक्सिस में जा रही थी, इधर जा रही थी तो एक्स एक्सिस में जा रही थी, इधर जा रही थी तो वाई एक्सिस में जा रही थी। लेकिन अगर चिंकी इधर जाए, चिंकी अगर इधर जाए, उड़ते उड़ते चली जाए, ऐसे उड़ते उड़ते चली जाए चिंकी, तो कहाँ जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर चिंकी ऐसे ऊपर ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए, बहुत ऐसे जा रही है। इसका मतलब आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। आ रहा है समझ में, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। आ रहा है समझ में, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो मैं बोलूँ कि चिंकी अगर ऐसे चल रही है, v मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए चल रही है v मीटर पर सेकंड से, तो क्या कर रही है, ये इधर भी जा रही है, 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 इधर भी जा रही है ना। मतलब ये x में भी जा रही है, मतलब आप vx बोलिएगा, आप vx में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये कुछ y में भी जा रही है, मतलब vy में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो खास बात ये है कि इनको हमें पढ़ना नहीं है इतना डिटेल में, क्योंकि ये बहुत आसान सा चीज़ है। तो इसको क्या पढ़े हम, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चिंकी है v मीटर पर सेकंड से अगर जा रही है, तो ना ये x में पूरा चल रही है, ना ये y में पूरा चल रही है। चल कहाँ रही है, ये xy प्लेन में चल रही है। चिंकी कितना चल रही है, xy प्लेन में चल रही है और v मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आप क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ चिंकी क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ चिंकी हो जाएगा v मीटर पर सेकंड इन xy प्लेन। अब यही हमको पता करना है कि x में कितना उसका वेलोसिटी होगा और y में कितना उसका वेलोसिटी होगा। ना पूरा x में उसका वेलोसिटी होगा, ना पूरा y में उसका वेलोसिटी होगा। वो x और y में चल रही है, x और y में चल रही है, तो x में कुछ वेलोसिटी होगा और y में कुछ वेलोसिटी होगा। इसीलिए ये ऊपर भी जा रही है, यहाँ पे ये ऊपर भी जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल भी चल रही है, मतलब वर्टिकल भी चल रही है और हॉरिजॉन्टल भी चल रही है। ऐसे जा रही है तो कहाँ जा रही है, ये आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रहा है। आया समझ में आपको। तो क्यों वेक्टर, मतलब वेक्टर का कंपोनेंट लेना क्यों जरूरी है, वेक्टर का कंपोनेंट लेना इसलिए जरूरी है कि हम बहुत ईजी से चीज़ों को डील कर सके। एक्स एक्सिस का चीज़ एक्स एक्सिस में देख सके, वाई एक्सिस का चीज़ वाई एक्सिस में देख सके। ऐसे मोशन से तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ इधर जा रही है, तो हाँ इतना तो पता है कि वाई में भी जा रही है और एक्स में भी जा रही है, लेकिन एक्स में कितना जा रही है, वाई में कितना जा रही है, ये अगर पता होगा तो मोशन को हम इजीली पढ़ सकेंगे। इसीलिए हमें वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए। आया समझ आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं कि कैसे कंपोनेंट करेंगे किसी भी वेक्टर का। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मान लीजिए कोई ये प्लेन में एक्स वाई प्लेन में
ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, ना पूरा एक्स एक्सिस में ना पूरा वाई एक्सिस में, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और ये अपना वाई एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। आया इतना समझ में, आया इतना समझ में। देखिए अब यहाँ पे अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है कितना आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में इस वेक्टर का जो है कंपोनेंट प्रभाव कितना आएगा, और वाई एक्सिस में इस वेक्टर का प्रभाव कितना आएगा। जैसे मैं आपको बताया कि जो चिंकी थी, चिंकी v मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो v मीटर पर सेकंड से कहाँ चल रही थी, वो चल रही थी एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में चल रही थी, तो x में कितना चल रही थी और y में कितना चल रही थी, x में कितना चल रही थी और y में कितना चल रही थी। ऐसे ही यहीं पे मान लीजिए कोई मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि कोई ए वेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, तो ये x में कितना काम करेगा, मतलब x में इसका क्या प्रभाव होगा और y में इसका क्या प्रभाव होगा, यही फाइंड करना है। और इसी प्रभाव को बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब आपको बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि इस एक्स एक्सिस में कितना इसका प्रभाव होगा और वाई एक्सिस में इसका कितना प्रभाव होगा। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, एक फ्रेश यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेश डायग्राम, ठीक है। देखिए ये अपना है वेक्टर, वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा ए एक्स, और इसका जो कंपोनेंट होगा इसका एक आएगा ए वाई, मतलब जिसका मैंने नाम दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस में इसका प्रभाव ए एक्स होगा, ए नाम है तो ए से एक्स दे रहे हैं, ए एक्स होगा, और एक वाई एक्सिस में इसका प्रभाव वाई हो, ए वाई होगा। आ रहा है समझ में आपको, ए वाई होगा। अब देखिए अब एक्स का वैल्यू कितना होगा और ए वाई का वैल्यू कितना होगा, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। आप काम करो क्या, इस वेक्टर को क्या करो, ए वाई को क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो। पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको मैंने सिखाया था ना कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। तो हम क्या करते हैं, ए वाई को यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा बन गया क्योंकि इसको हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये छोटा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसको क्या करता हूँ, पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको किसको कर दिया, ए वाई को कर दिया, ए वाई यहाँ पे आ गया, पैरेलल शिफ्ट करके मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स है अपना, ये ए वाई है, ये एक्स है, ये ए वाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे। आपको ट्रिगोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, एक ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। यहाँ पे ये ए दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और ए वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सोचो, 1 मिनट सोचो, रफ कॉपी लो, समझ रहे हो ना, और उसमें कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी करो, चलो 3 गिनता हूँ तब तक कर लो, समझ ना, पॉज कर दो, 1 2 3, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप एक काम करो, आप यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करो। कॉस थीटा क्या फाइंड कर सकते हो, पहला कॉस थीटा हो जाता है आपका बी बाई एच होता है। तो बेस कौन सा है, बेस है ए एक्स, एच कौन सा है, एच है ए, मतलब ए एक्स अपन ए आया। आ रहा है समझ में ना, ए एक्स अपन ए आया, मतलब ये एक्स एक्सिस में वेक्टर था, ये ए वाई में वेक्टर था, लेकिन कॉस थीटा देखा जाए तो ए एक्स मतलब इसका मैग्नीट्यूड अपन इसका मैग्नीट्यूड आया, समझ में आपको, ए एक्स अपन ए आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्स कितना हो गया, यहाँ से ए एक्स हो गया आपका ए कॉस थीटा, एक्स कितना हो गया, ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सेकंड यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं साइन थीटा लिखूँ, यहाँ से साइन थीटा लिखूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ से साइन थीटा लिखूँ तो ये लिखूँगा परपेंडिकुलर अपन बेस, क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई है, हाइपोटेनस कितना है, ए है, मतलब ए वाई अपन ए। आ रहा है समझ में, ए वाई अपन ए। हम अपने को क्या निकालना था, ए वाई, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा आया ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका एक्स एक्सिस में जो प्रभाव होगा ना वो कॉस थीटा के साथ होगा, और उसका वाई एक्सिस में प्रभाव होगा ना वो साइन थीटा के साथ होगा, बशर्ते एंगल जो होना चाहिए, एंगल वो एक्स एक्सिस से बनना चाहिए, बशर्ते एंगल एक्स एक्सिस से बनना चाहिए। इसको कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे फटाक से आप लिख देंगे कि एक्स बराबर है कॉस थीटा, ए वाई बराबर है साइन थीटा, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ, इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का फील दिलाने वाला हूँ। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर थीटा 0 डिग्री होता, एंगल अगर 0 डिग्री होता, अगर एंगल ये 0 डिग्री होता, यहाँ पे जो थीटा लिया हुआ है अगर ये 0 डिग्री होता, मतलब ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस पे होता, आ रहा है समझ में ना। अगर ये 0 डिग्री होता थीटा, मतलब ये जो होता एक्स एक्सिस पे होता ये ए वेक्टर, मतलब क्या कहते हैं, एक्स बराबर ए आता। देखिए एक्स बराबर ए आ रहा है कि नहीं, थीटा को 0 रखिए, एक्स बराबर ए आ रहा है कि नहीं। देखिए थीटा को 0 रखिए तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू सोचिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस मतलब कॉस थीटा, यहाँ पे अगर कॉस 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, होता है ना। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू अगर 1 होता है तो a इंटू 1 की जगह तो a आ जाए, मतलब एक्स बराबर ए।
फील आ रहा है, फील आ रहा है, देख रहे हैं ना, कि देख रहे हैं कि लॉजिकल भी अगर हम सोच रहे हैं तो उतना ही आंसर आ रहा है कि थीटा 90 डिग्री होता। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता, थीटा अगर 90 डिग्री होता भैया तो एक्स का वैल्यू 0 होता। कैसे होता, दिमाग लगाओ यहाँ पे, कैसे, क्यों हो रहा है एक्स का वैल्यू 0? अगर थीटा 90 डिग्री होता, अगर थीटा ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये पूरा ए वेक्टर है, ए वाई पे चला जाएगा, मतलब पूरा वाई एक्सिस में चलने लगेगा, पूरा वाई एक्सिस में जाने लगेगा, मतलब पूरा प्रभाव इसका वाई एक्सिस में हो गया तो एक्स में कितना होगा, 0 होगा, एक्स में कितना होगा, 0 होगा, पूरा प्रभाव वाई एक्सिस में होगा तो एक्स में कितना होगा, 0 होगा, तो एक्स 0 आना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 आ गया। आ रहा है समझ आपको? देखिए अब नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे अगर थीटा 0 डिग्री रखता हूँ, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री रखिएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए थीटा 0 डिग्री रखते हैं तो ए वाई का वैल्यू क्या आएगा, मान लीजिए थीटा 0 डिग्री मतलब ए वाई का वैल्यू कितना आएगा, अगर थीटा 0 डिग्री मतलब पूरा ए वेक्टर कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। करके देखिए ए वाई का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, करिए एक बार सोचिए, लॉजिक सोचिए, लॉजिकल सोचिए आप। थीटा 0 डिग्री रखिए यहाँ पे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है अपना 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ए वाई कितना आ जाएगा, 0। आया समझ आपको? अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ से सोचिए, अगर इस थीटा को 90 डिग्री रखते हैं मतलब ये थीटा यहाँ पे आ गया, मतलब 90 डिग्री मतलब ये ए वेक्टर है पूरा ए वाई पे आ जाएगा, ए वाई पे आगे चिपक जाएगा, मतलब ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आ रहा है समझ आपको? आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर भी रख के देखिए थीटा 90 डिग्री, यहाँ से डायग्राम से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और यहाँ पे पुट करके भी समझा दे रहा हूँ, मतलब ये है असली फील। यहाँ पे 90 रखिए, 90 रखिए, ए वाई बराबर ये आ रहा है समझ में आपको? कैसे हुआ देखिए, ये असली फील है। अगर ऐसे फील नहीं आ रहा है आपको तो समझ लीजिए कि मज़ा नहीं आ रहा है। फील आना जरूरी है, हर चीज़ का फील आना जरूरी है। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो तो नस नस में उतार दो हर एक कॉन्सेप्ट को, नस में उतारोगे तब जाकर हर एक सवाल हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना? वरना तो पढ़ा के कैसे ही पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाना ही कोई बड़ा बात नहीं। मैं चाहता तो फटाफट लिखा देता कि एक्स ए कॉस थीटा होगा, ये वाई ए साइन थीटा होता। ऐसा फील दिलाया मैंने इसलिए कि आप इन चीज़ों को भूलो मत। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ए नंबर तो देख लिया। ए नंबर ये था कि अगर एंगल को क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से मैंने लिया, थीटा तो ऐसे हुआ, लेकिन अगर एंगल को यहीं पे अगर मैं वाई एक्सिस से लेता तो क्या होता, एंगल को वाई एक्सिस से लेता तो क्या होता। अगर ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है अपना ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है। अगर मैं थीटा यहाँ से लेता तो क्या होता, थीटा यहाँ से लेता तो क्या होता। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने सिमिलरली कैलकुलेट किया, सिमिलरली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिमिलरली आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना। देखना ये जो है ना, मतलब ये जो है ना, जिससे यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं फील देना चाहता हूँ, उसको छोड़ो अभी। यहाँ पे देखो, जिससे थीटा चिपका होगा उसका कॉस थीटा होगा और जिससे थीटा नहीं चिपका होगा उसका साइन थीटा होगा। आप समझो इस बात के, जिससे थीटा चिपका होगा, एक्स से यहाँ पे एक्स से क्या है, एक्स से थीटा चिपका हुआ तो ये कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा उसके साथ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ए वाई मतलब वाई से थीटा अगर नहीं चिपका हुआ है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। देखो वाई से थीटा नहीं चिपका हुआ है, साइन थीटा आएगा। वैसे ही अगर वाई से थीटा चिपका हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे एक्स से थीटा चिपका हुआ था तो कॉस थीटा आया, यहाँ पे वाई से थीटा चिपका हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब जिससे थीटा चिपकेगा उसका कॉस थीटा, जिससे थीटा चिपकेगा, जिससे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप याद रखो HWS है। HWS क्या बोलता है, HWS है कि जिससे थीटा चिपकेगा, जिससे थीटा चिपकेगा उसका कॉस थीटा और दूसरे का साइन थीटा, ये कॉन्सेप्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये ट्रिक है, समझ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से निकाला गया, क्योंकि शॉर्टकट चीज़ें बनानी बहुत जरूरी है। आपका सवाल कितने देर में करना है, 1 मिनट 40 सेकंड में करना है, समझ में आ रहा है ना? तो ये वाई कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा और ए एक्स कितना हो जाएगा, इसके साथ थीटा नहीं चिपका है, जिसके साथ थीटा नहीं चिपका है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। आया समझ में आपको? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उन क्वेश्चंस को करके आपको ये फील आएगा असली में कि सच में ये जो मैंने पढ़ाया पूरे बोर्ड पे ये मतलब कितना आपके लिए अच्छा साबित हुआ। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। मैं अभी आपको जो पढ़ाया हूँ उसे रिकॉल करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, इसे आप शॉर्ट नोट्स में लिखना, जो अभी लिखा रहा हूँ इसे शॉर्ट नोट्स में लिखना। आप देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, वो तो था जो डेरिवेशन कराया था, डेरिवेशन करा के मैं आंसर आपको दिया था। लेकिन ये जो है डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये कोई वेक्टर था, ठीक है, ए वेक्टर था, एक्स एक्सिस से ये अगर थीटा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से यहाँ पे है वाई एक्सिस। तो मैं आपसे पूछा कि ए एक्स क्या होगा, और ए वाई क्या होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक दिया था, ट्रिक यही दिया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में ट्रिक क्या था, HWS क्या था, HWS हाहाकार विद संस्कार क्या था, हाहाकार विद संस्कार ये था कि जिसके साथ थीटा चिपकेगा मतलब
ये लिख लीजिए कि जिसके साथ थीटा लगा होगा जिसके साथ थीटा लगा होगा उसका कॉस थीटा लेंगे, उसका कॉस थीटा लेंगे और दूसरे का साइन थीटा लेंगे, और दूसरे का साइन थीटा लेंगे, दूसरे का साइन थीटा लेंगे। ये क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि थीटा किसी के साथ भी लगा रह सकता है, समझ में आ रहा है ना? वो एक्स के भी साथ लगा रह सकता है, वाई के भी साथ लगा रह सकता है। अगर एक्स के साथ थीटा लगा हो रहा है तो एक्स को लेंगे ए कॉस थीटा, अगर वाई के साथ थीटा लग रहा है तो ए वाई को लेंगे ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे मैं इससे फिल करा रहा हूँ, दो दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक्स है तो थीटा एक्स के साथ चिपका हुआ है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा ये। बाकी ए कॉस थीटा हुआ, दूसरा क्या ले लेंगे, ए साइन थीटा ले लेंगे। चलिए खत्म, ये हो गया ए वाई ए साइन थीटा, और ये हो गया ए एक्स ए कॉस थीटा, खत्म हो गया। देखिए दूसरा आप बताइए, ये जो है वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। थोड़ा गंदा सा बन गया, इतना गंदा कैसे बना रहा है सर? देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है और ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। तो आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ए वाई बताओ, ए वाई कितना होगा, ए वाई कितना होगा, आप बताओ ए एक्स कितना होगा, ए एक्स कितना होगा। तो आप ये बताओगे कि सर आपने बताया कि जिसके साथ थीटा चिपका होगा उसको लेंगे कॉस थीटा, तो ए वाई को ले लेंगे थीटा वाई के साथ चिपका हुआ है तो इसको ले लेंगे ए कॉस थीटा ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ए कॉस थीटा। और जिसके साथ नहीं चिपका हुआ उसको साइन थीटा लेंगे, मतलब ए साइन थीटा। आया समझ में आपको? चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसे कीजिए एग्जाम्पल। क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन है ये, मैं दे रहा हूँ कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। देखो कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, ये एक वेक्टर है। मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है, थीटा नहीं 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा वहीं 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको बताना है, मतलब आपको बताना है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, आपको बताना है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। बता सकते हो आप? बता सकते हो? चलो निकालो, ये समझाया हूँ, इससे आप निकाल सकते हो। देखो मैं आपको क्या बताया था, पहले करा देता हूँ कि अगर थीटा जिसके साथ चिपका हुआ है उसके साथ कॉस थीटा लेंगे तो वी एक्स क्या हो जाएगा। थीटा किसके साथ चिपका हुआ है, थीटा जो चिपका हुआ है अपना, थीटा जो चिपका हुआ है वो एक्स एक्सिस के साथ चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एक्स एक्सिस का क्या लेंगे, मतलब वी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वी कॉस थीटा, वी कितना देगा आपका 5 मीटर पर सेकंड, कॉस थीटा कितना, मतलब कॉस 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का यूज आने वाला है, भर के आने वाला है। आपको एंगल्स के सारे एंगल्स के ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। आ रहा है समझ में, 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2 इसका आंसर हुआ। मतलब वी एक्स में स्पीड कितना है 5/2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। आया समझे? अब मैं आपसे पूछूं कि वी वाई कितना होगा, वी वाई आप बताओ, वी वाई यहाँ पे वी वाई बताओ आप, वी वाई कितना होगा। तो जिसके साथ थीटा नहीं चिपका हुआ उसका साइन थीटा लेंगे, मतलब वी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। वी का वैल्यू कितना है भैया, वी का है 5 इंटू साइन 60, साइन 60 लेंगे। अब भी 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। आ रहा है समझ में, √3/2 ये कितना होगा 5√3/2 मीटर पर सेकंड। आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने यूनिट पहले से दे चुका हूँ। आया समझ में? कैसे हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। कंपोनेंट कैसे करना है समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। आप इसको बस ध्यान रखिए, बस इसको ध्यान रखिएगा, इस मॉडल को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन का आप कंपोनेंट निकाल लीजिएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और 2-4 कराता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से और फील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए कोई ये वेक्टर है मतलब फोर्स है, मान लीजिए फोर्स है। यहाँ पे लग रहा है फोर्स कितना न्यूटन का, 9 न्यूटन का लग रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 9 न्यूटन 10 न्यूटन मान लीजिए, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको प्रभाव बताना है उसका एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, और यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ 37 डिग्री। समझ में आ रहा ना? चलिए बताइए, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कि एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा, मतलब एफ एक्स बताना है आपको और एफ वाई बताना है आपको। चलिए बता सकते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, फास्ट पॉज कीजिए और इसे कीजिए जल्दी। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट। चलिए मैं करता हूँ, हो गया। देखिए मैं करता हूँ, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है। एफ एक्स जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है उसका कॉस थीटा लेंगे, मतलब एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस 37, ऐसा में एफ कॉस 37। और एफ वाई कैसे निकलेगा, एफ वाई निकलेगा, एफ इसके साथ थीटा नहीं चिपका हुआ है तो एफ साइन 37, ऐसा समझ में, एफ साइन 37 मतलब एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री। आया समझ में कैसे हुआ। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, एफ का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन,
कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? अब यहाँ पे कॉस 37, साइन 37, कॉस 53, टेन 53, ये सब का यूज होने वाला है, समझ रहे हैं ना आने वाले क्वेश्चन में। तो बताइए आप कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा? साइन 37 का कितना होता है? 3/5, तो इसका होगा 4/5। ऐसा में कितना हो जाएगा? कट के 5 दूना 10, 5 2 चौको 8 न्यूटन आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब एफ वाई कितना होगा? एफ वाई आप बताइए, एफ वाई कितना होगा? एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू 10। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। अब कराइए 5 दूना 10, 3 दूना 6, मतलब 6 न्यूटन आ जाएगा। आया समझ आपको? 6 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कंपोनेंट लेना कैसे होगा, लेकिन आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये कुछ अलग हट के है, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये जो है ना एफ एक्स से मिलकर बना हुआ है जो एक्स डायरेक्शन में है, प्लस एफ वाई, वाई से मिलकर बना हुआ है जो वाई डायरेक्शन में। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो एफ फोर्स है ये एक्स में कुछ है, एक्स में कितना है? 8 न्यूटन है, वाई में कितना है? 6 न्यूटन है। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो फ्योर फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी तो हमको लिखना पड़ेगा ना। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, आई कैप जे कैप डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में। आ रहा है समझ? तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एफ एक्स कितना? एफ एक्स है 8 न्यूटन, तो 8 आई कैप लिखेंगे, प्लस एफ आई कितना है? 6 न्यूटन, तो 6 जे कैप। मतलब फोर्स कितना है? पूरा फोर्स कितना है? फोर्स इतना है। मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे निकाल के ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ऐसे दिया रहा है तो इसको आप समझे कि एफ एक्स कितना 8 है, एफ वाई कितना है 6 है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि ये है, कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से। मैं यहाँ पे देता हूँ आपका यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे देता हूँ 30 डिग्री देता हूँ, ठीक है, 30 डिग्री। आपको बताना है कि वी एक्स क्या होगा और वी वाई क्या होगा। बताइए जल्दी, फटाफट बताइए, वी एक्स और वी वाई क्या होगा? वी एक्स और वी वाई क्या होगा? हटे हटावलो ना हटे नजरिया हो, अरे बताओ जल्दी भाई। वी एक्स कितना होगा? वी एक्स क्या हो जाएगा? अब देखिए वी एक्स कितना हो जाएगा? अब जिसके साथ मैं बताया था, जिसके साथ थीटा चिपका होगा उसका कॉस थीटा लेना है, तो पहले ले लीजिए, वी वाई का निकाल लीजिए। वी वाई कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा, कॉस थीटा ही ना होगा, वी कॉस थीटा ही ना होगा, क्योंकि जो थीटा है वो चिपका हुआ है वाई एक्सिस के साथ। आ रहा है समझ में? वाई एक्सिस के साथ। और वी एक्स हो जाएगा वी साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा चिपका हुआ नहीं है, थीटा नहीं चिपका हुआ, तो इसका साइन थीटा लेंगे। आया समझ में? तो वी साइन थीटा, वी कितना है आपका 3, साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू अब कहिए 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, मतलब ये आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकंड। आ रहा है समझ में? 3/2 मीटर पर सेकंड, एक्स एक्सिस में 3/2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये स्पीड है इसका। समझ में आ रहा है? अगर लिखेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में 3/2 आई कैप मीटर पर सेकंड। आया समझे? अब देखिए वी वाई कितना हो जाएगा? वी कितना दिया हुआ? 3 इंटू कॉस 37, कॉस 30 है ना, तो 30 लिखेंगे। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू √3/2, मतलब 3√3/2 मीटर पर सेकंड। अगर हम लिखें कि अगर एक्स वाई प्लेन में पूरा वेलोसिटी कितना होगा, जैसे मैंने इसे लिखा, इसको लिखा ना, वैसे मैं इसको लिखना चाहता हूँ इसको, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे कि वेलोसिटी जो है भैया, पूरा वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में वो है 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। समझ में आ रहा है ना? जे कैप समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्स की वेलोसिटी है, ये वाई की वेलोसिटी। आया समझे? तो एक्स की वेलोसिटी मैंने अलग लिख दी, वाई की वेलोसिटी अलग लिख दी। आ रहा है समझे? बहुत बढ़िया से आ रहा है समझे? चलिए इसे नोट कीजिए, 1-2 और क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो है यहाँ से मान लीजिए कि 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कोई फोर्स है कितना? 25 न्यूटन का, जो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स 25 न्यूटन का। आपको बताना एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना होगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट फास्ट कीजिए, कितना होगा बताइए, पॉज करके कीजिए, जल्दी अपने से कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है, एफ एक्स लिखेंगे, पहले एफ वाई लिख देते हैं, क्योंकि जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, उसका कॉस थीटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और जिसके साथ थीटा नहीं चिपका हुआ है, मतलब एक्स के साथ नहीं चिपका हुआ है, तो इसका लेंगे साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना? तो ये कितना हो जाएगा? एफ का वैल्यू कितना है? 25 कॉस 30 कॉस थीटा कितना है? सॉरी, कॉस थीटा कितना है? 53, तो 53 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 25 इंटू कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 53 का वैल्यू होता है आपका 3/5। समझ में आ रहा है ना? 3/5, तो इसे कटा दो 5 से, 5 जा मतलब 5 15 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 15 न्यूटन मतलब 15 न्यूटन है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एफ एक्स निकालना है, तो एफ कितना है? एफ है आपका 25 इंटू साइन 53, साइन 53 का वैल्यू कितना होता है? 4/5, मतलब 25 इंटू 4/5। आ रहा है समझे? अब देखिए 5 से 5 कटे, 50 25 4 25 20 न्यूटन आया, 20 न्यूटन आया। लेकिन अब अगर लिखते हैं पूरा फोर्स, अगर लिखना है हमको, तो फोर्स पूरा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स आई कैप
प्लस एफ वाई जे कैप। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस का फोर्स है, ये वाई एक्सिस का फोर्स है, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स कितना है 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, 20 जे कैप आया, मतलब फोर्स का वैल्यू इतना आ गया, इतना आ गया, फोर्स इतना आ गया, मतलब ये पूरा फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो पूरा वेक्टर दोनों आ गया। ठीक है, आया समझ में आपको, बढ़िया से आया समझ। चलिए दूसरा मैं देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है 45 डिग्री पे दे रहा हूँ। ये अपना वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग क्या होगा और वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग क्या होगा। आया समझ में आपको, बताइए जल्दी बताइए। अब देखिए, मैं आपको बताया था कि जिसके साथ चिपका हुआ है एंगल, किसके साथ, एक्स के साथ चिपका हुआ है, तो इसका कॉस थीटा लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब वाई का देखिए, वाई का कैसे लिखेंगे, इसके साथ नहीं चिपका हुआ तो इसका हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, अब फटाफट करते हैं क्योंकि आ गया हम लोग को, समझ में आ रहा है ना। देखिए, अब वी कॉस थीटा, वी कितना भैया 10 है, इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 10 इंटू 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये हो गया आपका 10/√2। आया समझ में, 10/√2 मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5√2 मीटर पर सेकंड। आया समझे, कैसे लिखेंगे 5√2, इसको 5 इंटू 2 करेंगे /√2, तो √2 से 2 को करेंगे तो √2 टाइम्स हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम आंसर आने वाला है। उसके बाद मैं फील दिलाने वाला हूँ आपको कि ये आंसर सेम क्यों आया है। देखिए इसको लिखिए 10 इंटू साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है भैया, इसका भी 1/√2 ही होता है, तो इसका भी आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। कोई शक, कोई नहीं। आज समझे, कोई शक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 45 डिग्री पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका एक्स एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा, वाई एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा, एक्स एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा, वाई एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा, वाई एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल से चल रहा है तो उसका एक्स एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा, वाई एक्सिस में भी प्रभाव सेम रहेगा। आ रहा है समझ में। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको क्या सिखा रहा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको सिखा रहा था वेक्टर को तोड़ना। समझ रहे हैं ना, वेक्टर को तोड़ना सिखाता था, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो वेक्टर को जोड़ना सिखाएगा। मतलब दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। कंपोनेंट सिखाता था तोड़ना, मैग्नीट्यूड सिखाएगा जोड़ना। कंपोनेंट सिखाता था तोड़ना, मैग्नीट्यूड सिखाएगा जोड़ना। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टॉपिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला मैं आपको बताता हूँ ये कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो ए वेक्टर है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे कि जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर इसका ए एक्स में, मतलब एक्स के अलॉन्ग आई कैप में इसका एक कंपोनेंट है और ए वाई कंपोनेंट है जे कैप के अलॉन्ग। समझ में आ रहा है ना, आई कैप के अलॉन्ग ए एक्स कंपोनेंट है और जे कैप के अलॉन्ग ए वाई कंपोनेंट है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर उस समय क्या करते थे कंपोनेंट में ये करते थे कि कोई वेक्टर दिया हुआ था तो उसका ए एक्स का कंपोनेंट निकालते थे, ए वाई का कंपोनेंट निकालते थे। अब ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। समझ में आ रहा ना। अब दिया रहेगा, गिवन क्या रहेगा, अब गिवन में रहेगा ए एक्स ए वाई। अब आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना होगा। उस समय क्या दिया हुआ था, उस समय ये दिया हुआ था, आपको ये और ये निकाल रहे थे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे, जोड़ना। समझ में आ रहा है, जोड़ना। और कंपोनेंट में क्या सीखते थे, आप तोड़ना सीखते थे कि तोड़ेंगे कैसे। उस समय एक वेक्टर था, उसको तोड़ के दो कर दे रहे थे। यहाँ पे दो वेक्टर है, इसको तोड़ के मतलब इसको जोड़ के हम एक कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, अब ये लिखा हुआ है ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो आप ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर भाई ए एक्स और ए वाई से बना हुआ, तो लिख दो यहाँ पे ए एक्स से बना हुआ और ए वाई से बना हुआ है। ए एक्स का क्या लिखते थे, ए एक्स, हम मैग्नीट्यूड बस लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब ए किससे बना हुआ है, ए वाई और ए एक्स के मैग्नीट्यूड से बना हुआ है। ठीक है, अब ए एक्स जो है, ए एक्स किससे बना हुआ है, ए एक्स का यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स का वैल्यू बताओ। ए कॉस थीटा आता था, ए एक्स कितना आता था ए कॉस थीटा। ए वाई कितना आता था, ए साइन थीटा। समझ आ रहा है ना कैसे होगा, इसके साथ थीटा चिपका होता है, इसका कॉस थीटा, और इसका थीटा नहीं चिपका होता है, इसका साइन थीटा। समझ में आ गया। तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, ए वाई की जगह पे लिखेंगे ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आ रहा है समझ में आपको, बढ़िया से देखिए। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर सब जगह कर देना तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में, मतलब स्क्वायरिंग किया मैंने, क्या किया, स्क्वायरिंग किया। समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड में तो ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे
अब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एज इट इज लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे आएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका अंजाम आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था और आगे भी यूज होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर आएगा। अब आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आ रहा समझे, ए वाई स्क्वायर है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ए बराबर आ गया, ये जो मैग्नीट्यूड है ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये रिजल्ट अपना निकल के आया। अब इस रिजल्ट को अपने को याद रखना है, समझ में आ रहा है, इस रिजल्ट को याद रखना है। मतलब इतना जो चिट्ठा मैंने पढ़ाया आपको, इतना जो पोथी पढ़ाया, इस पोथी को नहीं याद रखना है। 2.5 अक्षर जो प्रेम का निकला उसे याद रखना है, समझ रहे हो ना, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। तो यही करना है आपको, समझ में आ रहा था। देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि 2 अगर वेक्टर था, मतलब 2 अगर कंपोनेंट था, तो 2 कंपोनेंट के लिए क्या करते थे, हम ये करते थे। अगर दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप दिया हुआ, तो हम क्या निकाले, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर 3 कंपोनेंट हो, अगर मान लीजिए ए वेक्टर का 3 कंपोनेंट हो, ये एक्स एक्सिस में था, वाई एक्सिस में एक, जेड एक्सिस में कंपोनेंट आ जाए तो क्या दिक्कत है, 3 बढ़ा देंगे इसमें, समझ में आ रहा है। ऐसे हो जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्या दिक्कत है, ऐसे आ जाए तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और कोई डायरेक्शन होता तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाता, सो ऑन हो जाता, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हो जाएगा, ये आया समझ में, आपको आया, फील आया समझ में, कैसे कराया मैंने, डेरिवेशन से भी करा दिया और आपको ये बता दिया। आपको क्या याद रखना है, बस आप इसको याद रखना, आप एक डायग्राम बना लेना और इसको याद रखना, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इस पर, चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समझ रहे हैं ना, ये 6 क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को सिखाने के लिए, ठीक है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर आप आगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए पहला क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, ए का सॉल्यूशन। मैं इससे पहले आपको झलक दिखा देना चाहता हूँ कि अगर ए वेक्टर मैंने दिया हुआ था कि ए एक्स आई कैप दिया हुआ है प्लस ए वाई जे कैप दिया हुआ है प्लस ए जेड के कैप दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ए जेड के कैप, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता था, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यही करते थे। तो यही करना है सब में, अपने को यही करना है, सब में यही करना है। चलिए ए का सॉल्यूशन देखते हैं हम, ए का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए ए का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपका वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप लगाओ। ये 2 वेक्टर के लिए तो 2 वेक्टर के लिए लगाओ, ये 3 वेक्टर के लिए तो 3 वेक्टर का लगाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 कितना हो जाएगा, √13 आंसर आ गया आपका। आया समझ में। चलिए बी का सॉल्यूशन कीजिए, चलिए आपने से कीजिए बी का सॉल्यूशन, बी सी डी और एफ का आप सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट कीजिए। चलिए बी का पहले बताइए, बी का बताइए कितना आया आंसर आपका। चलिए पॉज करके आप सारा पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जल्दी पॉज करके सारा कीजिए। चलिए 1 2 3 कर दिया आपने। चलिए देखिए यहाँ पे बी नंबर देखिए, बी का सॉल्यूशन कैसे करता हूँ मैं। बी दिया हुआ आपका 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे 3 बार लगा देंगे, यहाँ पे क्या दिक्कत है। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये कितना आता है ये 8 8 64, 6 1 36 और 10 10 100। 64 और 36 कितना होता है 100, और 100 कितना होता है 200, मतलब अंडर रूट 200। अंडर 200 का वैल्यू निकालेगा 10√2 आएगा। अब ये नहीं, मैं नहीं सिखा सकता कि 10√2 कैसे आएगा। आप जाइए बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका बी के, देखिए ये बी हो गया। अब सी नंबर का सॉल्यूशन देखिए, सी का सॉल्यूशन देखिए। सी वेक्टर कितना दिया हुआ है भैया, सी वेक्टर दिया हुआ आपका 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 25k कैप, आया समझ में। अब इसका निकालिए, सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए 7 कितना होता है 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है। अब बताना पड़ेगा फटाक से आपको 24 का स्क्वायर। मान लीजिए कि ये अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, लेकिन 24 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना आता हो, लेकिन फटाक से जल्दी पता ना हो, तो आप कैलकुलेट करने में कितना 10 सेकंड लगा दीजिए, 10 से 20 सेकंड लगा दीजिए, और 40 सेकंड में आपको सवाल सोल्व करना है। तो 24 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, होता है 576। मैंने बेसिक मैथ्स के पहले ही लेक्चर में सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया। जाइए बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर देखिए, वहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत ऐसे सिखाया। 25 का होता है आपका
625। समझ में आ रहा है? अब इसे कीजिए कर। अब देखिए कितना आया, अंडर रूट 1250 है, अंडर रूट 1250 है। अब अंडर रूट 1250 आया तो इसका कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर लीजिएगा। बेसिक मैथ देखिए और बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सी तक कर दिया मैंने, सी तक देखिए। अब डी का देखिए, डी का क्या दिया हुआ है भैया, डी का दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे प्लस के, मतलब डी वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, ठीक है, आई माइनस जे प्लस के। इसका निकालिए, डी का मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो जे में है -1 मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है ना, -1 है प्लस 1, समझ में आ रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 1 1 √3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ई नंबर देखिए, ई नंबर यहाँ पे खोज हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ई नंबर देखिए, ई वेक्टर आपका दिया हुआ है कितना, ई वेक्टर दिया हुआ है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप नहीं, आई कैप नहीं है, माइनस आई कैप है भैया। सेम बात है, समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड से मतलब है हम लोग को, ठीक है ना। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कैसे हुआ, -1 क्योंकि यहाँ पे -1 मैग्नीट्यूड, इसका भी -1 मैग्नीट्यूड और इसका +1 मैग्नीट्यूड, तो ये कितना, -1 का 1 -1 का 1 माइनस और ये 1 का 1, मतलब √3, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए एफ नंबर देखिए, एफ नंबर क्या है क्वेश्चन, एफ नंबर अपना ये है कि एफ वेक्टर है आपका 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और यहाँ पे माइनस है, -4i कैप है, ठीक है, -4i कैप है, ठीक है। देखिए इसका कीजिए, अब इसका भी निकालिएगा तो सेम है भाई, सेम तो बाहर है, बहुत आसान है। चलिए देखिए इसको वैसे ही कीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, अभी हो जाएगा 16, 9 4 कितना होता है, 9 4 13, 13 16 कितना होता है, 16 16 32, उसमें 3 घटा दिए, 29 √29 आंसर आया समझ में कैसे हुआ। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज़ है, ABCD है, समझ लीजिए। ये जो है ना फिजिक्स का ABCD है, अगर फिजिक्स का ABCD नहीं आता है तो आप फिजिक्स में स्टेटमेंट और वर्ड्स कैसे लिखेगा, तो ABCD आना बहुत जरूरी है फिजिक्स के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स को और पैराग्राफ लिखने के लिए। तो नीट में तो पैराग्राफ तक पहुँचना है, तो ABCD को पहले ध्यान से उतारिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा दिमाग खोलना चाहता हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको 2 मेथड से करूँगा, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का सवाल है। नेक्स्ट जो आने वाला है हम देखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, जिसके लिए ये कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, ये आप इसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपना ये है, ये भैया अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे लग रहा है आपका मान लीजिए 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स। यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल नहीं, 37 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पे 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है, 37 डिग्री के एंगल पे। तो आपको बताना है कि Fx क्या होगा और Fy क्या होगा, ठीक है, Fx और Fy क्या होगा। चलिए इसे मैं 2 मेथड से अपने से सोल्व कराता हूँ। पहला मेथड जो आपको सिखाया हूँ, और दूसरा एक यूनिक मेथड जो आपको मैं नहीं बताया था, अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक को करने के लिए, आसानी से करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए मेथड 1 देखिए, मेथड वन आम जिंदगी, मेथड 1 कौन सा है, आम जिंदगी, जो मैं आपको कराया था। मेथड 1 क्या कराया था कि Fx क्या हो जाएगा, जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है उसका cos थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा। आ रहा समझ, तो F कितना, F है आपका 20 इंटू cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है, 20 इंटू 4/5 कर दीजिए, 5 चौको 20, ये हो गया 5 चौको 4 बार में कटा, 4 चौको 16 न्यूटन आया। कितना आया, x में कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, 16 न्यूटन का, ठीक है। अब देखिए Fx निकाले, अब Fy निकालते हैं। Fy कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा F sin थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं चिपका हुआ है, समझ में आ रहा है ना, थीटा नहीं चिपका हुआ है। अब देखिए F sin थीटा हुआ था, F का वैल्यू कितना है भैया 20 इंटू साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 4 3 12, मतलब ये 12 न्यूटन, समझ में आ रहा है ना, 12 न्यूटन, मतलब ये 16 न्यूटन, ये 12 न्यूटन, मतलब इसका प्रभाव जो आया इस फोर्स का प्रभाव आया, इस 16 आई कैप आया प्लस 12 जे कैप आया। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब नेक्स्ट मेथड 2 मैं करता हूँ। मेथड 2 से कैसे करेंगे इसे, अब मेथड 2 है क्या, बहुत यूनिक मेथड है, ये समझ लीजिए कि बहुत मस्त मेथड है, समझ रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। मेथड 2 है क्या, मैं आपको बोला कि अगर जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है उसका cos थीटा लेंगे, बात ध्यान से सुनिएगा, जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है उसका cos थीटा लेंगे, जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है उसके साथ cos थीटा लेंगे। क्यों ना हम थीटा चिपका दें दोनों के साथ, जैसे में थीटा तो इसके साथ 37 है, तो इसके साथ कितना हो जाएगा भैया बताइए, इसके साथ 37 अगर एंगल है, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ कि अगर इसके साथ 37 एंगल है, या इसके साथ 37 एंगल है, 37 डिग्री है, समझ में आ रहा है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अगर इसके साथ 37 एंगल है तो इसके साथ कितना हो जाएगा एंगल, इसके साथ कितना हो जाएगा 53, क्योंकि मिला के कितना होता है, ये मिला के दोनों मिला के कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री तो 37 तो 53 डिग्री।
अब स्टेटमेंट जो था दूसरा स्टेटमेंट उसमें साइन थीटा वाला, उसका खेला खत्म कीजिए। इसका अब ये सोचिए कि जिसके साथ थीटा चिपका हुआ उसका कॉस थीटा लेंगे, जिसके साथ थीटा चिपका उसका कॉस थीटा लेंगे। तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ वाई। अब थीटा दोनों के साथ चिपका हुआ है तो जिसका थीटा उसका कॉस थीटा, जिसका थीटा उसका कॉस थीटा, सीधी सी बात है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखे एफ एक्स एफ कॉस थीटा, लेकिन थीटा कौन, थीटा जिसके साथ चिपका हुआ था। मतलब यहाँ पे हम क्या करते थे, थीटा कॉस थीटा लेने के लिए क्या करते थे, कॉस थीटा का कौन सा 37, तो यहाँ पे जो चिपका हुआ था वही ले रहे थे। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी जो चिपका हुआ वही लेंगे। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, समझ में आएगा। अब देखिए एफ एक्स का ये करेंगे एफ कॉस, इसके साथ कौन सा चिपका हुआ है 37 लिख देंगे। एफ वाई का क्या करेंगे, एफ वाई का, अब एफ वाई का, एफ वाई में कैसे करते थे, दूसरे मेथड से करते कि एफ साइन थीटा लिख देते, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं चिपका हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम थीटा चिपका दी, जो चिपका दी तो इसका भी कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका भी लिख देंगे एफ कॉस 53 लिख देंगे, यहाँ पे 37 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉस 53 लिख देंगे। आ रहा है समझ में, दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, यहाँ पे कॉस 53 लिख देंगे। आया समझ में कैसे, क्योंकि थीटा तो हमने इसके साथ भी चिपका दिया, इसके साथ भी चिपका दिया, ये दिया हुआ था इसका बना दिया, तो इसके साथ थीटा चिपका था इसका कॉस थीटा, इसके साथ ये थीटा चिपका था इसका कॉस थीटा। आया समझ में, चलिए अब कर दीजिए, देखिए दोनों सेम आंसर आने वाला है, गारंटी कहता हूँ। देखिए चैलेंज के साथ एफ कितना है, एफ है 20 इंटू कॉस 37, कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है आपका 4/5, करिए कितना होगा, 5 को 20 4 को 16 न्यूटन। एफ एक्स कितना है 16 न्यूटन, एफ एक्स आया 16 न्यूटन। आया देखिए मजा वाला बात है। देखिए अब एफ वाई निकालना आपको, एफ वाई कितना, एफ कितना है 20 न्यूटन इंटू कॉस 53 का वैल्यू कितना, कॉस 53 का वैल्यू 3/5 ये कितना, 5 को 4 12 न्यूटन। कोई शक, देखिए 12 न्यूटन यहाँ पे भी एफ वाई यहाँ पर भी 12 न्यूटन। मतलब समझ में आया मैं आपको क्या दिया, समझ में आपको क्या दिया, समझ में आपको क्या दिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, अपने से कीजिए, समझ में आएगा। मतलब वैसे ही करना, जैसे मैं बताया वैसे ही करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे दिया हुआ आपका, यहाँ पे दिया हुआ है मान लीजिए कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे, वी एक्स कैसे निकालेंगे, वी एक्स और वी वाई कैसे निकालेंगे। देखिए चलिए आप अपने से कीजिए, इस वाले मेथड से करना, इस वाले मेथड से नहीं करना, ये ओल्ड हो गया, समझ रहे हैं ना, ये नया वर्जन है। कैसे होगा, वी एक्स ऐसे निकालेगा, वी एक्स ऐसे निकालेगा आप कि यहाँ से थीटा चिपका हुआ है 30 डिग्री ना, तो यहाँ से हम थीटा चिपका देंगे 60 डिग्री, समझ में आ रहा ना। तो 30 डिग्री चिपका हुआ है तो इसका कर देंगे हम 5 कॉस 30, इसका कर देंगे 5 कॉस 60, क्या दिक्कत है। यहाँ थीटा चिपका हुआ है तो 60 चिपका हुआ है तो कॉस इसके साथ, यहाँ 30 चिपका हुआ है तो कॉस इसके साथ। आया समझे, अब इसे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, मतलब 5 √3/2 आ जाएगा, 5 √3/2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 cos 60 कितना हो जाए 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2 आ गया आंसर। आ रहा है समझ में कैसे हुआ। चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत आसान था ये। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट जिसमें ये यूज होने वाला है। ये अगर समझ में आया हो तभी जाकर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको। डायरेक्शन कोसाइंस देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमको फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब यही हुआ। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ये एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस के साथ ऐसे बनता था एंगल, कोई मान लीजिए अल्फा बनाया। वाई एक्सिस के साथ समझ लीजिए कोई एंगल बनाया जिसका नाम है बीटा, ठीक है। और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया, मान लीजिए जेड एक्सिस के साथ ये है ए वेक्टर ये है, ये जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, मान लीजिए गामा बना रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, मतलब ये हो गया आपका ए वाई, ये हो गया आपका ए एक्स, ये हो गया आपका ए जेड। दो को तो हम डील कर रहे थे, लेकिन तीसरे को भी ले दे रहे हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब तीसरे को ले दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे को देखिए, तीसरे को ले दे रहे हैं कॉन्सेप्ट में, ए जेड आ गया। अब मैं आपको क्या बताया था, पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वेक्टर का, जिसके साथ उसका कॉस लेंगे। तो इसके साथ एंगल बन रहा है अल्फा के साथ तो कॉस का अल्फा लेंगे, बीटा के साथ बन रहा है तो ए वाई में कॉस का बीटा लेंगे, और ए जेड में गामा के साथ बन रहा है तो ए जेड में कॉस का गामा लेंगे। मतलब ए एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ठीक है। ए वाई कितना हो जाएगा आपका, ए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए और बताइए ए वाई कितना हो जाएगा। ए वाई हो जाएगा आपका ए कॉस बीटा, ठीक है। ए कॉस बीटा हुआ, कैसे हुआ ए कॉस बीटा, बीटा एंगल बना रहा है इसलिए, और कॉस इसलिए होगा क्योंकि बीटा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए वाई देखिए, अब ए जेड कितना हो जाएगा, ए जेड गामा बना रहा है तो ए कॉस गामा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू निकालिए, यही डायरेक्शन कोसाइंस है। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स अपन ए, ठीक है। कॉस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस बीटा ए वाई अपन ए कीजिए। कॉस बीटा कितना होगा, ए वाई अपन ए, यहाँ से वैसे ही कॉस गामा कितना होगा, कॉस गामा होगा आपका
ए जेड अपॉन ए, ठीक है, ए जेड अपॉन ए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा कैसे होगा, कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। कॉस बीटा मतलब बीटा निकालना चाहें तो बीटा कैसे होगा, कॉस इनवर्स ए वाई अपॉन ए, और यहाँ पे गामा निकालना चाहे तो गामा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए जेड अपॉन ए। मतलब इसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब कोसाइंस का मतलब कॉस होता है, मतलब ये डायरेक्शन बताता है। मतलब ये अगर सवाल पूछा जाए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के साथ उस वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा और कितने डिग्री एंगल पे होगा, तो ये इससे निकलेगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ नोटेबल पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, पहला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा यही वाला समझ लेना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1 आएगा। आपको ये सीधा रट लेना है, मैं इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ कि कैसे हुआ ये, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको रट लेना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। देखिए कैसे होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा ए एक्स अपन ए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर बीटा वैसे ही सिमिलरली कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। कोई शक नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर देखें प्लस ए वाई स्क्वायर देखें प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कितना होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर ए था ऐसे, ए वेक्टर को क्या लिखते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिखते थे ना, तो इस रूट को इधर लाइए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर। चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, ए स्क्वायर लिखिए इसे। अब ए स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, इसका ए स्क्वायर लिखिए, तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। खलास हो गया, समझ रहे हैं ना, खलास हो गया। ऐसा समझ में आपको कैसे हुआ, चलिए इसे नोट कीजिए। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं इस डेरिवेशन को, तो इसे नोट कर दीजिए। मैं इसे मिटाना चाहता हूँ और नेक्स्ट मैं कुछ और कराना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, इस डेरिवेशन को नोट कीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, समझ रहे हैं ना, ये 2 होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए मैं इसका ही प्रूफ करता हूँ, फिर इसको भी मिटाऊंगा, ठीक है। देखिए आपको नोट करना होगा तो डेरिवेशन नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका प्रूफ ये होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है 2 हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब आपको बताऊँ मैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता था, ये 1 होता था। तो हम साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली इसमें भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ भी सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 माइनस ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझे ना। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आया, 1 आया। तो रख दीजिए यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, अपना 2 प्रूफ हो गया। आया समझ में ना, आपका 2 प्रूफ हो गया। चलिए इसे नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान रखना है। बस इन्हीं 2 पॉइंट से काम चलेगा आपका, ठीक है, इन्हीं 2 पॉइंट से काम चलेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। बहुत आसान टॉपिक है, आराम से हजम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ABCD है, समझिए। देखिए पहला जो प्रॉपर्टी होता है वेक्टर्स का, कोई एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मैं लिखता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा, बहुत आसान है। देखिए जैसे में 2 वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो है AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप, ठीक है। मान लीजिए दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, ये है BX i कैप प्लस BY j कैप प्लस BZ k कैप, ठीक है, BZ k कैप। अब हमको क्या करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है, मतलब A प्लस बी वेक्टर करना है, A प्लस बी वेक्टर, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब यही हुआ कि A प्लस बी वेक्टर करना है। तो इसको क्या कर देंगे, पहला वेक्टर लिखेंगे प्लस दूसरा जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया, प्लस B वेक्टर लिख देंगे, ये BX i कैप प्लस BY j कैप प्लस BZ k कैप। आया समझ में आपको, आया समझ में कैसे होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।
जैसे ये किया वैसे ही इसको कर देना है। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा, मान लीजिए कोई दो वेक्टर दिया हुआ तो हम ए माइनस बी वेक्टर करना चाहते हैं, ए माइनस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को लिखेंगे पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, आया समझ में आपको, ए जेड के कैप, फिर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे बी को, क्योंकि बी को माइनस करना है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, आया समझ में आपको, आया, बहुत आसान है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन ये है आपका कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, देन फाइंड पहला a प्लस बी वेक्टर और दूसरा a माइनस बी वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर। चलिए इसे कीजिए फटाक से, इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। चलिए इसे कीजिए जल्दी फास्ट कीजिए, पॉज करके कीजिए जल्दी। देखिए मैं करता हूँ, कर लिया होगा आपने, चलिए मैं करता हूँ। देखिए पहला निकालना है आपको, पहला ए नंबर में ए माइनस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, तो चुपचाप ऐड कर दीजिए। ये है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ में आ रहा है ना, और ये है बी वेक्टर, कौन सा, ये है बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, ये बी वेक्टर है, समझ में, ए प्लस बी करना है आपको, कीजिए 2i कैप, ये हो गया 2i कैप, ये हो गया प्लस 3j कैप, ये हो गया प्लस आई कैप, ये हो गया माइनस जे कैप, समझ में आ रहा है ना, माइनस जे कैप। अब यहाँ पे 2i कैप आई कैप, मतलब एक जो मतलब एक जैसे है उनको साथ में लाओ, 2i कैप प्लस आई कैप कितना होगा, 3i कैप, आ गया समझ में आपको, प्लस मैं आपको बोलूँ 3j कैप माइनस जे कैप, क्योंकि 3j कैप है यहाँ पे माइनस जे कैप है, तो 3j कैप में से माइनस जे कैप घटाओगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2j कैप, आया समझ में, मतलब वेक्टर आपका कितना आ गया, आपका ए प्लस बी का ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप, आया समझ में आपको। चलिए बी नंबर देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ये भी बहुत आसान है, वैसे ही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर दिखाओ कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई शक नहीं, माइनस, अब बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। अब इसे सोल्व कीजिए, आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ये माइनस का माइनस आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस जे कैप, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब 2i कैप माइनस आई कैप कितना हुआ, ये हो गया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस जे कैप कितना हुआ, 4j कैप, ऐसा समझ इतना आएगा, मतलब आई कैप प्लस 4j कैप, ये आया 3i कैप प्लस 2j कैप। चलिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होगा और एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या उसको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी ऐड नहीं कर सकते। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ कि आपको मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन, और मैं बोल रहा हूँ एक नंबर दिया हुआ है, कितना, एक नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये फोर्स 2 न्यूटन है और ये नंबर दिया हुआ है 2, समझ में आ रहा है ना। अब इसको ऐड करना है, ये तो स्केलर ही हो जाएगा, नंबर है तो कोई नंबर है, तो इसको ऐड कीजिए, 2 न्यूटन प्लस 2 कितना होता है, कभी भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा ना। ये नंबर एग्जाम्पल, बी नंबर एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, आपका दिया हुआ है वर्क दिया हुआ है कितना, वर्क दिया हुआ है 5 जूल दिया हुआ है, मतलब ये स्केलर है और ये वेक्टर है। आप ये कभी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कभी, तो आप ये भी नहीं कर सकते, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 5 जूल कभी भी नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना, कभी भी नहीं कर सकते, आया समझ में, कभी भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं सी नंबर में, कि अगर मान लीजिए पहला वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर v1 और दूसरा v2 दिया हुआ है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, ये आई कैप दिया हुआ है, ये जे कैप दिया हुआ है, तो हाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ये कर सकते हैं v1 प्लस v2, समझ में आ रहा है ना, ये v1 प्लस v2 पॉसिबल है, कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा समझ में, ये पॉसिबल है, लेकिन कभी भी एडिशन नहीं कर सकते स्केलर का वेक्टर के साथ, ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, आ रहा है समझ में आपको, नॉट पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे बताता हूँ, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, ये पॉसिबल है कि नहीं, आप बताइए, विथ स्केलर, दिमाग लगिए थोड़ा सा, आप बताइए दिमाग लगा के आप बताइए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, वेक्टर को स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए कर सकते हैं, पॉसिबल है, कैसे, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए वेक्टर बराबर 2i कैप, देन फाइंड 4a वेक्टर, समझ में आ रहा है ना, 4a वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो देखिए 4 के यहाँ पे स्केलर आ जाएगा, ए वेक्टर क्या यहाँ पे 2i कैप, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया और 4 आ गया स्केलर आपका, समझिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना कर दीजिए, 4a वेक्टर निकालना है, मतलब 4 इंटू ए वेक्टर निकालना चाहते हैं, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो स्केलर कितना है भैया, स्केलर है 4 इंटू ए वेक्टर कितना है 2i कैप, ये तो कर ही सकते हैं 8i कैप, समझ रहे, पॉसिबल है, आ रहा है समझ में आपको, पॉसिबल है। देखिए मैं
देखिए मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। लाइव एग्जांपल क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं कि फोर्स बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है भैया, वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर है, तो इधर भी वेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्केलर होता है, मास तो अपना स्केलर होता है, लेकिन ये वेक्टर है। समझ में आ रहा है ना, ये वेक्टर है। मतलब इससे आपको क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, तभी तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दूँ, दूसरा एग्जाम्पल आपको दूँ कि P बराबर mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे P क्या है, वेक्टर है, तो उधर भी एक वेक्टर आएगा, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर डाल दिया जाता है, वेक्टर डाल दिया जाता है। और मास क्या है, मास आपका स्केलर है। समझ में आ रहा है। तो स्केलर को वेक्टर के साथ यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितना आसान है देखिए। मतलब ये पॉसिबल है, इधर ये पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करता हूँ, जल्दी नोट कीजिए फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 न्यूटन अपॉन 2 मीटर, पॉसिबल है कि नहीं है, 4 न्यूटन अपॉन 2 मीटर। मतलब ये क्या है, फोर्स है, फोर्स है, और ये क्या है, लेंथ है। फोर्स बाई ये लेंथ है, फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी, और लेंथ क्या है, लेंथ है स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना, पॉसिबल है। ऐसा समझ आपको पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन मीटर आंसर आएगा। ये आपने करते भी होंगे, समझ में आ रहा। चलिए आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। स्केलर विथ वेक्टर, स्केलर को क्या वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर को क्या वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं आपको बोलूँ कि ऐसे अगर आप कर दीजिए लेंथ बाई फोर्स, कहीं पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 2 मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर अपन 4 न्यूटन। ये तो कुछ और अब मीनिंगलेस नहीं आएगा, हाफ मीटर न्यूटन आएगा, ये तो कुछ मीनिंगलेस आएगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना, नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एडिशन विथ कंपोनेंट। एडिशन विथ कंपोनेंट, कंपोनेंट के साथ एडिशन कैसे करें, एडिशन विथ कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर था, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक वेक्टर था, मान लीजिए, समझ रहे ना। ये मान लीजिए कि वेक्टर है, फोर्स है कितना 10 न्यूटन का लग रहा है, F1 10 न्यूटन लग रहा है। इधर भी F1 जो लग रहा है, F1 लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन। यहाँ से 45 डिग्री पे लग रहा है, और यहाँ से 45 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। और इधर वाई एक्सिस अपना, और इधर वाई एक्सिस अपना, ठीक है, इधर वाई एक्सिस अपना। ये थोड़ा सा अजीब बन गया, इसको मैं मिटाता हूँ, ये थोड़ा अजीब बन गया, इसे मैं मिटाता हूँ। देखो अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है अपना एडिशन विथ कंपोनेंट है। एडिशन विथ कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट का एडिशन, कंपोनेंट के साथ कैसे एडिशन करें। देखिए मैं इसके लिए दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस है अपना, ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। F1 10 न्यूटन है, यहाँ पे F2 भी है, F2 10 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है, F2 10 न्यूटन दिया हुआ। ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये अगर 45 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप बताइए कि ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 sin 45, कोई शक नहीं, मैं जैसे सिखाया हूँ, क्योंकि इसके साथ नहीं चिपका हुआ है तो इसके साथ ऐसे डालेंगे। और इसका भी 10 है, 10 मैग्नीट्यूड है, तो इसका हो जाएगा 10 sin 45। समझ में आ रहा है, इसका भी 10 sin 45। लेकिन इसका कितना हो जाएगा, इसके अनुसार इसका इधर कितना हो जाएगा प्रोजेक्शन, इसका आ जाएगा आपका 10 cos 45। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका ही प्रोजेक्शन इधर कितना आ जाएगा, 10 cos 45। आ रहा है समझ में, 10 cos 45। ये तो ये कट गया, क्योंकि 10 sin 45, 10 sin 45। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इधर से 10 sin 45 से खींचा जा रहा है, इधर भी 10 sin 45 से खींचा जा रहा है, मतलब सेम फोर्स से खींचा जा रहा है। मतलब जीरो, नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। तो नेट फोर्स तो ये घसकेगा नहीं, इसलिए दोनों कट गया, मतलब जीरो रिजल्टेंट देगा, ठीक है। लेकिन ये जो है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा था, 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ना ऊपर मूव करेगा, ना नीचे मूव करेगा, इधर मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम फोर्स था, मतलब 45 डिग्री पे लग रहा है, 45 डिग्री पे लग रहा है, मतलब मिड में लग रहा है, तो मिड में ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 cos 45, यहाँ पे एफ नेट कितना हो गया आपका, एफ नेट फोर्स, मतलब सारा जितना भी दोनों फोर्स था उसका नेट फोर्स कितना हो गया, 10 cos 45 प्लस 10 cos 45, 10 cos 45। आ रहा है समझ में, 10 cos 45। अब 10 यहाँ पे लेंगे कॉमन, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 प्लस cos 45, 10 cos 45 कॉमन, तो 10 cos 45 भी ले सकते हैं, 10 cos 45 कॉमन लीजिए। अब यह आ जाएगा 1 + 1 2, मतलब 2 × 10 cos 45। अब कितना होगा, 2 × 10 20 × 1/√2। समझ में आया। अभी हो जाएगा 10√2 आपका आंसर। समझ में आया समझ में आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। आप मेरा क्लास देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख रहे हो, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप कुछ भी मत छोड़ो, जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना सफिशिएंट है, उतना बहुत अच्छे से पढ़ो, कुछ छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छे से रिवीजन करते जाओ, पूरा फोकस बनाकर, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, बस पढ़ाई करना है बढ़िया से, समझ रहे हैं ना। बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो मजा आएगा जरूर, समझ रहे हैं ना। चलिए, नमस्कार।